राधे राधे दोस्तों, पौराणिक कथाओं के क्रम को आगे बढ़ाते हुए प्रस्तुत है आज की कथा। दोस्तों, आज की कथा में हम जानेंगे सोमवती अमावस्या व्रत की कथा। तो चलिए दोस्तों, कथा को आगे बढ़ाते हैं। वैसे तो हर माह में दोस्तों अमावस्या आती हैं, लेकिन जब अमावस्या तिथि सोमवार के दिन पड़ती है तो इसे सोमवती अमावस्या भी कहते हैं। मान्यता है सोमवती अमावस्या का व्रत करने से व्यक्ति को उसके सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है, साथ ही पितृदोष और काल सर्प जैसे दोष भी दूर हो जाते हैं। वैसे तो अमावस्या तिथि हर महीने में आती है, लेकिन सोमवती अमावस्या का सबसे अधिक महत्व माना जाता है। इस अमावस्या पर भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा की जाती है। तो दोस्तों, इसकी कथा को सुनते नगर में गरीब ब्राह्मण परिवार रहता था। उसके साथ उसकी पत्नी और उसकी पुत्री भी रहती थी। समय बीतता गया और उसकी पुत्री धीरे धीरे बड़ी होने लगी, लेकिन उसकी शादी नहीं हो रही थी। उसकी पुत्री सुंदर, संस्कारवान और गुणवान थी, परंतु गरीब होने के कारण उसका विवाह नहीं हो रहा था। एक दिन ब्राह्मण के घर एक साधु पधारे। साधु उस कन्या के सेवा भाव से बेहद प्रसन्न हुए और उन्होंने उस कन्या को लंबी आयु का आशीर्वाद दिया। साथ ही साधु महाराज ने यह भी बताया कि इस कन्या के हाथ में विवाह योग्य रेखा नहीं है। यह बात सुनकर ब्राह्मण दंपति परेशान हो गए और उन्होंने साधु से इसका उपाय पूछा। साधु महाराज ने अपनी अंतर्दृष्टि में ध्यान करके बताया कि यहाँ से कुछ ही दूरी पर एक गांव में सोना नाम की धोबिन महिला रहती है, जो बहुत ही संस्कार संपन्न और पतिपरायण है। यदि यह कन्या उस महिला की सेवा करे और उसकी सेवा से प्रसन्न होकर महिला अपनी मांग का सिंदूर इसकी मांग में लगा दे, तो इस कन्या का विवाह हो जाएगा, इसका वैधव्य मिट जाएगा। साथ ही साधु ने यह भी बताया कि वह महिला कहीं आती जाती नहीं है। साधु महाराज की बात सुनकर ब्राह्मणी ने अपनी बेटी को धोबिन की सेवा करने का प्रस्ताव रखा। अगले दिन से वो कन्या प्रातःकाल उठकर सोना धोबिन के घर जाकर साफ सफाई करने लगी और सभी के उठने से पहले ही उसके घर का सारा काम निपटाकर वो वापस घर लौट आती। एक दिन सोना धोबिन ने अपनी बहू से पूछ लिया कि तुम सुबह ही उठकर सारे काम कर लेती हो और मुझे पता भी नहीं चलता, ये तुम कैसे कर लेती हो? बहू ने कहा, माँ जी, मैंने तो सोचा कि आप ही सुबह उठकर सारे काम कर रही हैं, मैं तो देर से उठती हूँ। यह सब जानकर दोनों सास बहू हैरान रह गईं कि आखिर उनके घर की सफाई कौन कर रहा है। दोनों अपने घर की निगरानी करने लगीं कि कौन है जो सुबह ही आकर उनका सारा काम करके चला जाता है। कई दिनों के बाद उस धोबिन ने देखा कि एक कन्या अपना मुंह कपड़े से ढके हुए अंधेरे में घर में आती है और सारा काम करके चुपचाप चली जाती है। जब वह जाने लगी तो सोना धोबिन उसके पैरों में गिर पड़ी और पूछने लगी कि आप कौन हैं, इस तरह छुपकर मेरे घर की चाकरी क्यों करती हैं? तब कन्या ने साधु द्वारा कही बात बताई। सोना धोबिन उस कन्या की बात सुनकर उसकी मदद के लिए तैयार हो गई। उस समय उस धोबिन का पति थोड़ा अस्वस्थ था। उसने अपनी बहू से अपने लौट आने तक घर पर ही रहने को कहा। सोना धोबिन ने जैसे ही अपनी मांग का सिंदूर उस कन्या की मांग में लगाया, वैसे ही उसकी पति की मृत्यु हो गई। सोना धोबिन उस कन्या के यहाँ जाने के लिए अपने घर से निराजल ही चली थी। ये सोचकर कि रास्ते में कहीं पीपल का पेड़ मिलेगा तो वो उसे भंवरी देकर उसकी परिक्रमा करके जल ग्रहण करेगी। उस दिन सोमवती अमावस्या थी। धोबिन ने ब्राह्मण परिवार के घर से मिले पुए पकवान की जगह ईंट के टुकड़ों से 108 बार भंवरी दी और 108 बार पीपल की पेड़ की परिक्रमा की। उसके बाद उसने जल ग्रहण किया। उस धोबिन ने जैसे ही ये काम किया, उसके पति के मृत शरीर में वापस जान आ गई। इस तरह से धोबिन का पति फिर से जीवित हो उठा। तो दोस्तों, कथा आपको कैसी लगी कमेंट करके बताएं। जय जय श्री राधे।